तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम्हारा सम्मान नहीं करता है, तुमको देखना नहीं चाहता। ये शब्द बहुत बुरा लगता है मुझे बोलने में, और मेरी बहनें लिखती है, दीदी मेरा पति मुझे देखना नहीं चाहता है। अरे मूर्ख, तुम किसको नहीं देखना चाहते हो? जो तुम्हारी सृष्टि है, कहो तो तुम्हारी उन्नति है, तुम्हारी तरक्की है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और तुम अपनी संपत्ति को देखना नहीं चाहते, तुम अपने सुख को देखना नहीं चाहते। तो फिर तुम्हारा सौभाग्य तो तुम्हारे ही हाथ में, परमात्मा कुछ नहीं कर सकते। पत्नी जो होती है वो शुक्र ग्रह होती है, और शुक्र क्या होती है तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र सुख है, लग्जरी है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सोने का आभूषण है, संसार भर का सुख है शुक्र, और तुम्हारी शुक्र है तुम्हारी पत्नी। अरे मूर्ख, शुक्र है कि तुम्हारे पास शुक्र है। उन लड़कों से, उन भाइयों से जाकर पूछो जिनकी शादी नहीं हुई है, उम्र बीत गई और किसी कारण से विवाह नहीं हो पाया जीवन में, उनके जीवन का सूनापन जाकर देखो, और तब कहना कि तुम्हें शादी में रहना है या शादी से बाहर निकलना है। जो चीजें मिल जाती है ना, जब आसानी से मिल जाती है हमें कोई भी चीज, तो मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि उसकी कीमत को ना समझा जाए। जिसका विवाह नहीं हुआ उसको ऐसा लगता है कि किसी ज्यादा उम्र की भी महिला मिल जाए, कोई जीवन साथी मिल जाए, क्योंकि जवानी कट जाती है दोस्तों में, बचपना कट जाता है माता पिता के बीच। बुढ़ापा किसके साथ काटोगे? बुढ़ापे में, बीमारी में एक जीवन साथी का होना बहुत सरल है, बहुत आसान है कि जीवन सरल हो जाए, वरना जीवन साथी के बिना जीवन अजीब हो जाएगा। तो डरो, घबराओ, परमात्मा के नियम को समझो। यदि समय पर तुम्हारा ब्याह हुआ है, समय पर कोई लड़की तुम्हारे जीवन में आ गई है, तो समझो वो तुम्हारी जीवन संगनी है। तुम अपने बुढ़ापे और अपनी बीमारी की कल्पना किया करो। ये मत सोचो जवानी के दिन में ये लड़की नहीं चाहिए, इसको छोड़ दूंगा, तलाक ले लूंगा, इसको घर भेज दूंगा। दुर्गति होगी तुम्हारी, क्योंकि वह तुम्हारी शुक्र है। मेरा काम है समझाना, बहन होने के नाते मैं समझा रही हूँ। बात समझ में आई तो भी ठीक, और नहीं आई तो भी ठीक। मेरी बहनों, रोना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। एक घूंट पानी, एक कुल्ला पानी अपने मुंह में रखकर यदि एक शब्द का जप कर लेती हो केवल, जिसका भी नाम लेकर यह प्रयोग करोगी, दीवाना हो जाएगा तुम्हारे चारों ओर घूमेगा, तुम्हारे ही चक्कर काटेगा, तुम्हारे प्यार में तड़प उठेगा। अजब अजीब नियम है संसार का। दो अजनबी को बिल्कुल एक दिन अचानक से कह दिया जाता है कि आज से तुम दोनों पति पत्नी हो, जाओ एक बोली बोलना, एक दिशा में देखना, एक काम करना दोनों। कैसे ये मुमकिन है? क्यों लड़कियों के लिए कैसे मुमकिन होता है? कितना आसान हो जाता है लड़कियों के लिए। आज के आज अपना घर छोड़ी और कल के कल ये घर अब अपना हो गया, है ना? क्यों आपका पुनर्जन्म हुआ है क्या? याददाश्त भूल गई क्या? 20 वर्ष 25 वर्ष कहीं बिताने के बाद कैसे 20-25 मिनट के अंदर लड़की खुद को पराया समझ लेती है, उस घर से अपना बैग खुद पैक करती है, अपनी चीजें खुद बैग में डालती है ले जाने के लिए, और इस घर को टाटा बाय बाय कर देती है। फिर लड़के तुमको तो कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ा, और फिर भी ये लड़की बुरी लग रही है। चलो, ऐसे पति जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, उसको देखना नहीं चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते, उसका सम्मान नहीं करना चाहते हैं, चलो करते हैं ऐसे पति को पूर्ण रूप से अपने वश में। गुलामी करेगा वो तुम्हारी, गुलामी करेगा वो तुम्हारी। दिन को रात कहोगी तो रात कहेगा, उठने के समय बैठने बोलोगी तो बैठ जाएगा। मैं कहती हूँ तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा, और करना भी है उसको अपनी मुट्ठी में। संसार का त्याग कर कर तुम आई हो यहाँ, तो कम से कम इतनी एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारी हर बात माने। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब, और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाली की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक तलाक कहने वाला पति केवल प्यार प्यार कहेगा, केवल पत्नी पत्नी कहेगा। दिन रात तुम्हारे चक्कर काटेगा, तुम्हारे प्यार में गुलामी करेगा तुम्हारी।
जो मेरी बहनें विवाह नहीं हुई है और विवाह करना चाहती है अपने प्रेमी से, बात खुल गई है। सबको पता है तुम्हारे प्रेम संबंध के बारे में, और फिर विवाह से डरता है, फिर रास्ते में आगे बढ़ने से डरता है। तो चलो उसके मन का डर हटाते हैं, चलो प्यार जगाते हैं उसके मन में। वो प्यार में तड़पेगा तुम्हारे, दिन रात तुमसे ही प्रेम करेगा। तुम्हारा सौभाग्य ना जाग जाए तो कहना, वो डोली बारात लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा और सम्मान पूर्वक तुमको शादी करके अपनी पत्नी बनाकर लेकर जाएगा। जो बात नहीं करना चाहता है, जिसने फोन पर ब्लॉक कर दिया तुमको, होता है ना बहुत बार, प्यार में तो बड़ा पागल है, खुद बार बार मिलने आता है, बार बार बातें करता है, और आज तुमने शादी की बात छेड़ दी तो उसने ब्लॉक कर दिया तुमको। 10 मिनट के भीतर अनब्लॉक करेगा। मैं कहती हूँ एक घूंट पानी मुंह में लेकर केवल ये शब्द कह देना। चलो सीधे उपाय पर आती हूँ, ध्यान से सुनिए। किस दिन करना है यह प्रयोग, कैसे करना है, समझ कर करना, लॉजिकल है, समझ कर करना। हड़बड़ाहट में मेरी वीडियो देखी और तुरंत जाकर करके देखा और तुरंत परिणाम देखा नहीं, ये वशीकरण की दुनिया है। यहाँ मेरे उपाय से पहले तुम्हारे विश्वास की जीत होती है। तुम जब पूर्ण विश्वास के साथ कोई प्रयोग करती हो ना, तो फिर उसमें थोड़ी सी चूक भी हो जाए तो भी विजय तुम्हारी होगी। विश्वास के साथ करना। एक शिव पार्वती की तस्वीर लेकर आना, जिसमें अपने दोनों संतान के साथ वो बैठे हैं, मतलब कार्तिक जी, गणपति जी, माता पार्वती और हमारे भोलेनाथ। ये चारों जो बैठे होते हैं ना, गोद में बच्चे बैठे होते हैं, ऐसी एक फोटो लेकर आना। अपना एक लाल दुपट्टा या लाल रंग की साड़ी जो तुम पहनती हो, धुली हुई हो, वो लेकर बैठना। एक दिया जला देना, उत्तर की ओर चेहरा करके एक पीढ़ा लगा देना। शुक्रवार के दिन वहां फोटो रख देना, एक दिया जला देना, एक लोटा जल रख देना, छोटे सा लोटे में जल रख देना, एक दिया जला देना। माता को सिंदूर देना, वो सिंदूर अपने मांग में भर लेना। कुंवारी कन्या तिलक लगा ले। खुद को एक घेरे में घेर लेना, चाहे वो लाल साड़ी हो चाहे लाल दुपट्टा हो, जहां तुम बैठो उसके बाद उसको घेरा कर लेना, जमीन पर उसको गोल घेर लेना, ताकि तुम एक घेरे में आ गई हो। बात समझ में आ गई? उसमें बैठ जाना। मंत्र का जप करना है तुम्हें। प्रथम पति की अनुभूति करनी है, पति को ही देखना है, पति से ही प्रेम करना है, पति की ही अनुभूति करना है। जब वह दिखने लगे, जब वह स्मरण होने लगे, तो कहना है तत्व 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 तत्व। भगवान शिव, माता पार्वती और उनकी संतान, जो पूरा एक परिवार बैठा है, उनके सामने तत्व मंत्र का 101 बार जप करना है। 108 बार नहीं, 101 बार जप करना है। और जो लोटे में जल रखा है तुमने, उसमें से थोड़ा सा जल ले लेना और मुंह में जल भर लेना। मुंह में एक कुल्ला पानी होता है ना, मुंह में भर लेना, आंखें बंद करना और अब पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना और कहना, पति परमेश्वराय नमो नमः, पति परमेश्वराय नमो नमः, पति परमेश्वराय नमो नमः। 11 बार मन ही मन बोलना, मुंह में घोट पानी का लेकर, और 11 बार बोलने के बाद ये पानी पी जाना। यकीन मानो कब 2 से 1 हो जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा कैसे उसकी खुन्नस, उसकी जो नफरत, उसके जो झगड़े हैं, वो प्यार में बदल जाएगी। तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कैसे ये रिश्ता बिगड़ते बिगड़ते अचानक संवर जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।